बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 11 स्टार्ट कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, थोड़ी देर वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह अभी बैठे बैठे ये एक्सरसाइज आप तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी, मेरी गारंटी है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद रख लें। यहाँ से MCQ शॉर्ट आ सकता है। अगर ये पॉइंट्स आप समझ लेते हैं, याद रख लेते हैं, तो आपकी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। तो देखें बेटे, इवन एंड ऑड फंक्शंस। तो पहले इवन फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अब फंक्शन f इज सेड टू बी इवन। एक फंक्शन f इवन फंक्शन तब कहलाता है इफ अगर f ऑफ माइनस x किसके बराबर आ जाए बेटे, f ऑफ x ओरिजिनल फंक्शन के बराबर आ जाए। मतलब जो हमें फंक्शन गिवन होगा उस फंक्शन में x की जगह माइनस x पुट कर दे और फिर आपको एक ओरिजिनल फंक्शन ही मिले तो यह कहलाएगा इवन फंक्शन। देखिए एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। लेट करते जी हमारा फंक्शन क्या है, x स्क्वायर। ये आपके पास ओरिजिनल फंक्शन आ गया f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब जहां पे आपको x दिख रहा है ना, वहां पे आप माइनस x पुट कर दें या कह लें कि x के साथ माइनस लगा दें। तो ये देखें, इधर x है माइनस, इधर x है माइनस, लगा दे, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको पता है कि यहाँ पे देखें पावर क्या है, इवन। तो ये स्क्वायर इस माइनस को उड़ा देगा ना, तो यहां से क्या मिल गया बेटे, x स्क्वायर ही मिल गया। तो देखें f ऑफ माइनस x अगर ओरिजिनल फंक्शन f ऑफ x के इक्वल आ जाए तो ये कहलाता है इवन फंक्शन। तो हमने जो एग्जांपल ली है उसमें देखें f ऑफ माइनस x किसके इक्वल आ गया बेटे, x स्क्वायर, और x स्क्वायर आपका क्या है, ओरिजिनल फंक्शन है। तो लिहाजा ये आपका क्या कहलाएगा फंक्शन बेटे, इवन फंक्शन। इट इज इवन फंक्शन ऑफ x। तो इस तरह से ये है इवन फंक्शन का मतलब। क्लियर। अब आ जाए ऑड फंक्शन। अब फंक्शन f इज सेड टू बी ऑड इफ f ऑफ माइनस x किसके बराबर आ जाए बेटे, माइनस f ऑफ x के इक्वल आ जाए। मतलब जो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन होगा उसके साथ अगर माइनस आ जाए तो ये आपका कहलाएगा ऑड फंक्शन। इसकी भी एग्जांपल समझ लेते हैं। देखें f ऑफ x लेट करें जी x क्यूब के इक्वल है। अब जहां पे x दिख रहा है वहां पे माइनस लगा दें, तो f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू माइनस x की पावर 3, मतलब माइनस x की क्यूब आ गया। अब आपको पता है कि जो पावर ऑड आ जाए तो आपका माइनस का साइन खत्म नहीं होता, ये रहता है। तो ये माइनस 12 आ गया, x की क्यूब, ठीक है, x के ऊपर पावर 3 है ना, वो वैसे की वैसे रहेगी। अब देखो x की क्यूब तो आपके पास है ओरिजिनल फंक्शन, तो उस ओरिजिनल फंक्शन के साथ देखें बाहर क्या आया है, माइनस। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ऑड फंक्शन। क्लियर। अगली बात बेटा याद रखिएगा, इस x की जगह थीटा भी हो सकता है। लेट करते हैं इस एग्जांपल में अगर आपके पास आ जाए f ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। अब आप थीटा के साथ माइनस लगा दें, तो f माइनस थीटा इज इक्वल टू cos माइनस थीटा। अब आपको पता है cos यहाँ पे यूज हो रहा है तो माइनस खत्म हो जाएगा, बाहर नहीं आएगा। साइन टेन में बाहर आ जाता है, cos आ जाए तो फिर खत्म हो जाता है। तो ये आ जाएगा जी f ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू बेटे cos ऑफ थीटा। अब देखो f ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल आ गया, ओरिजिनल फंक्शन। ओरिजिनल फंक्शन क्या था, cos थीटा। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा फंक्शन, इवन फंक्शन। क्लियर। इसी तरह यहां पे भी आप एग्जांपल दे सकते हैं। इसमें बेटे आप ले लें f ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब आपको पता है कि यहाँ पे भी आप माइनस लगा दें, साइन थीटा के साथ माइनस। अब साइन है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा जी माइनस का साइन थीटा। अब साइन थीटा तो है ओरिजिनल फंक्शन, लेकिन उसके साथ क्या आ रहा है, माइनस का साइन। तो लिहाजा ये आपके पास क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। क्लियर। चलें जी, अब है बेटे अगली बात हम करते हैं पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका भी 11.1 एक्सरसाइज में यूज हो रहा है, तो लिहाजा इसको भी जरा समझ लेते हैं और डेफिनेशन भी आपके पेपर में आ सकती है। पहले तो जरा पीरियोडिसिटी को डिफाइन करते हैं कि पीरियोडिसिटी क्या है। देखें ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आपके पास साइन कॉस टेन सीकेंड कोसिकेंड कॉट है, ये इसकी बात हो रही है, ठीक है। कहता है ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रिपीट देयर वैल्यूज फॉर ईच इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ 2 पाई इन थीटा। मतलब थीटा में अगर 2 पाई ऐड कर दें तो इंक्रीज हो जाएगी ना वैल्यू, या फिर सब्ट्रैक्ट कर दें तो डिक्रीज कर जाएगी। तो अगर थीटा में 2 पाई को बढ़ा दें, ऐड कर दें, या उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, और फिर आपके पास जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो अपनी वैल्यूज को क्या करें बेटे, रिपीट करें, तो ये जो आपके पास बिहेवियर होगा फंक्शन का ये कहलाएगा पीरियोडिसिटी। बात समझ आ गई। फिर से रिपीट कर देता हूं कि अगर थीटा में कोई एंगल होगा ना, थीटा, उस थीटा में अगर 2 पाई को ऐड कर दें या उसमें से 2 पाई को सब्ट्रैक्ट कर दें, और फिर जो आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो अपनी वैल्यूज को रिपीट करें, तो ये जो बिहेवियर होगा फंक्शन का ये कहलाता है पीरियोडिसिटी। और इस थीटा में जो आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, जैसे यहाँ पे हम 2 पाई को कर रहे हैं, तो ये जो 2 पाई होगा ये आपका कहलाएगा पीरियड।
बस ये चीज ध्यान में रखनी है। जो थीटा में आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वो आपके पास क्या कहलाता है बेटे, पीरियड कहलाता है। वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, क्लियर है। अब इस चीज को जरा डायग्राम से भी देख लेते हैं। ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये आपके पास क्या है बेटे, वाई एक्सिस। अगर पॉइंट्स मेंशन करना चाह रहे हैं एक्स वाई के तो कर सकते, तो जरूरत नहीं है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स व वाई, तो इसका मतलब एक्स 1 है, वाई के है 0, तो एक्स वाली लाइन पे वाई 0 ही होता है ना। इस तरह यहाँ पे 0 व 1, यहाँ पे -1 व 0, और यहाँ पे क्या होगा 0 व -1। अब ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। और आपको पता है कि फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वो आपका क्या बनता जाएगा बेटे, एंगल बनता जाएगा। यही है ना, पीछे आपको वैसे क्लियर किया था, अभी दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि एक पॉइंट P है, तो यहाँ तक ये आपके पास एंगल बन रहा है जी, लेट करो थीटा। ये एंगल कितना बन रहा है बेटे, थीटा। अब इस थीटा में आपने क्या करना है, 2 पाई को ऐड करना है। तो अगर मैं 2 पाई का मतलब वही सर्कल के अंदर पूरा रेडियन का एंगल क्या होता है, 2 पाई। और अगर डिग्री की फॉर्म में बात करें तो वो क्या होता है, 360। याद रखिएगा ना, 2 पाई रेडियन की फॉर्म में और डिग्री की फॉर्म में क्या होगा बेटे, 360 डिग्री। तो अब मैं इस थीटा में अगर ये 2 पाई ऐड कर देता हूं, इंक्रीज कर देता हूं, तो ये इस तरह से होगा ना बेटे। ये देखें, ये ऐसे यहां से चलना स्टार्ट किया और दोबारा वहीं पे आ गया, तो ये आपके पास 2 पाई बन जाएगा। तो ये 2 पाई इस थीटा के अंदर क्या कर दो बेटे, ऐड कर दो। यानी कि थीटा में आपने इस 2 पाई को ऐड कर दिया। अब इसके साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप लेंगे, साइन है, कॉस है, टेन है, अगर वो वैल्यूज को रिपीट करती हैं तो ये कहलाएगा पीरियोडिसिटी। और जो इस थीटा में आपने ये ऐड किया है 2 पाई, ये आपका क्या कहलाएगा, पीरियड कहलाएगा। अब इसमें आपके पास पीरियड क्या है, 2 पाई, क्लियर है। इसी तरह से अगर आप इसमें माइनस करते हैं तो जाहिर सी बात है डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज। अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज चलेंगे इसके उलट तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो वो भी आप यहाँ पे -2 पाई लगा सकते हैं। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे पीरियोडिसिटी और पीरियड का कंसेप्ट आपने क्लियर करना है। छोटे छोटे पॉइंट्स थे, याद रख ले। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, पीरियड की एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे आपके पास मान लो कि ये थीटा जो है ना, ये कितना है, 45। सही है, इसी को कंसीडर कर लेते हैं ना, 45 डिग्री। तो ये अब हम इसके साथ ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो थीटा हमारे पास क्या है, 45, तो साइन 45। अब देखो साइन 45, जब मैं इस 45 में ये वाला 2 पाई ऐड करूंगा और सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या कह लें फंक्शंस की वैल्यूज क्या करें, अपने आप को रिपीट करें, तो ये कहलाएगी पीरियोडिसिटी। अब देखते हैं रिपीट होती है कि नहीं होती। भाई साइन 45 की वैल्यू क्या होती है बेटे, वैसे तो आपको टेबल से याद होगी, अदरवाइज आप कैलकुलेटर पे चेक भी कर सकते हैं, 1/√2। अब आप क्या करें, इस 45 में 2 पाई को ऐड करें। सही है, साइन के लिए जो आपके पास पीरियड होता है ना वो 2 पाई होता है, ये आगे बताऊंगा। तो 45 में मैंने 2 पाई को ऐड कर दिया, करें जी ऐड। तो वैसे तो यहाँ पे फार्मूला भी लगा सकते हैं, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, वो भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज कैलकुलेटर पे डायरेक्ट कर लें। 45 प्लस 2 पाई, 2 पाई का मतलब क्या है, 2 पाई का मतलब है 360 डिग्री। तो ये आप ऐड करें 45 प्लस 360 तो 405 बनता है। आप कैलकुलेटर पे वैल्यू ले लें, उसकी भी 0.707 आती है इसकी, और इधर अगर आप 405 पे साइन अप्लाई करेंगे तो 0.70 ही आएगा। उसको आप इस तरह से लिख लें, टेबल की वैल्यू अगर आपको याद है। तो इसका मतलब इसका आंसर भी क्या आ रहा है, 1/√2 ही आ रहा है। तो देखें वैल्यूज क्या आ रही हैं, सेम आ रही है। क्लियर जी। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे माइनस कर देते हैं तो करके देख लें। सही है, 45 माइनस 360, तो उसका अगर आप साइन अप्लाई करेंगे कैलकुलेटर पे डायरेक्ट तो आंसर यही आएगा, 1/√2 ही आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीरियोडिसिटी अप्लाई हो रही है, और इसमें जो 2 पाई हम ऐड कर चुके हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये आपका क्या कहलाएगा, पीरियड कहलाएगा। तो फिर यहाँ से 150 से आपने पॉइंट याद रखना है, क्या कि साइन कॉस कोसिकेंड सीकेंड के लिए जो हमारा पीरियड होगा वो आपके पास क्या होगा, 2 पाई। ये जहन में बिठा लें बात, ठीक है, नोट करते जाए। और उसके बाद जो टेन कॉट है, टेन कॉट के लिए याद रख लें पीरियड आपके पास क्या होगा, पाई। ये आगे हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में। तो जब भी मैं साइन कॉस कोसिकेंड सीकेंड यूज करूंगा तो पीरियड मेरा क्या होगा, 2 पाई, या इसको ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस तरह से अगर टेन कॉट हम यूज कर रहे हैं तो फिर उसका पीरियड क्या होगा बेटे, पाई होगा। ये ज़हन में रख ले जी। फिर अब हमारे सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, जो चीज़ें याद रखनी थी वो आपने रख ली। अब हमने जो असल काम क्वेश्चंस में करना होगा ना वो ये करना होगा कि हमने पीरियड फाइंड आउट करना होगा। तो पीरियड को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, उसके लिए छोटी सी पहले यहाँ पे ना एक एग्जांपल लेते हैं। लेट करो ये हमारे पास फंक्शन है tan 2x।
अब यहाँ से आपने पीरियड कैलकुलेट करना है, ये हमें गिवन है। तो आपने क्या काम करना होगा, आपने ना इस 2x के अंदर आपने बेटे क्या करना है, उसी 2 पाई को ऐड कर देना है। लेकिन पहले देखें यहाँ पे tan है या cot है या secant है या कोसिकेंड है, साइन है, cos है, क्या वाला है। तो यहाँ पे है tan, तो tan का तो पीरियड होता है पाई, तो फिर इस 2x के अंदर आप पाई को ऐड करेंगे। तो ये देखें, ये आ गया जी आपके पास है tan 2x प्लस पाई, इस तरह से आप ऐड करेंगे। अब बेटे आप क्या करें, tan ये जो x के साथ जो कुछ भी हो ना, कांस्टेंट नंबर ही होगा ना, इसको कॉमन ले लेना है। ये तरीका बता रहा हूं पीरियड को फाइंड आउट करने का, इसी तरह से ही करना है। तो x के साथ कांस्टेंट नंबर 2 है, इसको बाहर कॉमन ले लें। तो यहां से x का 2 था, बाहर आ गया, बचा x। और जब मल्टीप्लिकेशन की सूरत में बाहर लें और अगले में वो चीज ना हो तो डिवाइड कर देते हैं, ये निशानी याद रख लें, रट्टा लगा लें। और जब डिवीजन में अगर आ जाता, सपोज करो ऐसे आ जाता x/2 प्लस पाई। अब यहां से अगर आप 1/2 कॉमन लेते हैं बाहर, तो इधर से तो बचा x। अब देखो डिवीजन में अगर बाहर निकला है तो जिसके साथ नहीं होता उधर क्या हो जाएगा, वही मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इधर देखें मल्टीप्लिकेशन की सूरत में हमने 2 बाहर निकाला है, तो जिसमें नहीं होगा उसमें डिवाइड हो जाएगा, ये जहन में रखिएगा। तो फिर इस पाई के नीचे 2 डिवाइड होगा। अब देखो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 2x, दोबारा यही चीज बन गई। और इस 2 को जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो π/2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 से कैंसिल, वही पाई मिल जाएगा। याद हो गया जी। अब आपने देखना है कि x के साथ जो कुछ ये आया है ना, ये आपका पीरियड कहलाता है। तो इस x के साथ क्या आ रहा है, π/2, तो यही बेटे आपके पास क्या होगा, पीरियड होगा। इस तरह से आपने पीरियड को फाइंड आउट करना है। क्लियर है जी। तो आ जाए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें बेटे, कहता है डिटरमिन द फॉलोइंग फंक्शंस आर इवन, ऑड, आर नीदर ऑड नॉर इवन। यानी कि हमें हर पार्ट के अंदर फंक्शन दिया जाएगा, हमें बताना है कि वो इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, या फिर ना तो इवन है और ना ही ऑड है। सही है, तो देख के बताना है। तो देखें पार्ट नंबर 1 में है sin स्क्वायर x, ये हमारे पास फंक्शन है। तो आपने पहला काम क्या करना है बेटे, लेट कर लेना है। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू बेटे sin स्क्वायर x। ठीक, इस चीज को आपने f ऑफ x इक्वल रख देना है। अब आप देखें कि इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर इधर लिखें या होल का स्क्वायर लिख लें, एक ही बात है ना, इस तरह से लिख लें। ठीक है, गलती नहीं होती फिर। अब आप देखें इवन ऑड के लिए क्या करना है, x जहां पे नजर है वहां पे माइनस लगा देना उसके साथ, या फिर x की जगह माइनस x पुट कर दे, एक ही बात है। तो ये देखें यहां पे भी माइनस और इधर भी आप देख रहे हैं कि साइन x ये आ गया, तो इधर भी माइनस x होल का स्क्वायर। ठीक है बेटे, इस तरह से। अब देखते हैं कि ओरिजिनल फंक्शन आता है कि नहीं आता। अब साइन यूज हो रहा है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन x और ऊपर सारे के क्या है बेटे, स्क्वायर, तो ये स्क्वायर आ गया। देखिए अगर कॉस होता तो माइनस खत्म हो जाता है, लेकिन साइन हो तो फिर ये माइनस बाहर आ जाता है, अभी बताया था। तो ये साइन यूज हो रहा है तो लिहाजा माइनस बाहर आ जाएगा, और इस सारे के ऊपर क्या है, स्क्वायर। अब बेटे आपको पता है पावर अगर इवन हो तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो स्क्वायर इस माइनस को उड़ा देगा, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन x होल का स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x। लो जी देखें ये आपके पास ओरिजिनल फंक्शन है कि नहीं है, देखो ओरिजिनल फंक्शन ही तो है, तो इसका मतलब फिर ये आपके पास क्या होगा बेटे, ये आपके पास होगा इवन फंक्शन। देखिए अगर ओरिजिनल फंक्शन आ जाए तो वो आपका कहलाता है इवन फंक्शन, तो आप लिख देंगे सो इट इज अ इवन फंक्शन ऑफ x, या फिर यहां तक बस बहुत है, ये आपका आंसर है। अब है जी सेकंड पार्ट, sin x प्लस cos x। तो वही तरीका बेटे, लेट कर लें f ऑफ x इज इक्वल टू sin x प्लस cos x। तो अब जहां पे x है वहां पे माइनस यूज करें, माइनस इधर भी माइनस, इधर भी x के साथ माइनस। अब ये sin यूज हो रहा है तो माइनस बाहर आ जाएगा, इधर cos है तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, cos और secant के साथ खत्म हो जाता है, ये आपको चैप्टर नंबर 10 में भी बताया था। ठीक है, ये याद रख ले। तो ये बचा जी cos x। अब देखो क्या ये आपके पास ओरिजिनल फंक्शन आ रहा है, ओरिजिनल फंक्शन तो है sin x प्लस cos x, इधर आ रहा है माइनस sin x, तो लिहाजा ओरिजिनल फंक्शन के इक्वल नहीं आ रहा। हाँ अगर आप यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं फिर भी चेक कर लें, अगर इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो ये बन जाएगा प्लस का और ये बन जाएगा माइनस का।
ठीक है, अभी भी देखें साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आ रहा है और आपका ओरिजिनल फंक्शन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो अभी भी आपका ओरिजिनल फंक्शन नहीं आ रहा, तो ना तो ये इवन है और ना ही ऑड है। तो आप यहाँ पे लिख दें नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ना तो ये इवन है ना ही ऑड है। क्लियर? आ जाइए पार्ट नंबर 3 की तरफ। कितने आसान है, साइन की पावर 4x और इधर क्या है कॉस की पावर 4x, तो लेट कर ले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। अब आपकी मर्जी डायरेक्ट पुटिंग कर दें या फिर इस चीज को ऐसे लिख ले साइन एक्स होल की पावर 4, तो साइन की पावर 4x को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना साइन एक्स होल की पावर 4, अभी भी वही मतलब है। क्लियर? और इस cos की पावर 4x को भी आप ऐसे लिख लें cos x होल की पावर 4, इस तरह आसान हो जाता है, गलती नहीं होती। ठीक है, और बच्चों को कंफ्यूजन भी नहीं होती। ले जी माइनस लगाए, इधर भी माइनस, इधर x है तो माइनस, इधर x है तो माइनस x। क्लियर? अब बेटे जरा गौर से समझिएगा, देखें ये माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि साइन है ना, तो साइन के लिए माइनस बाहर आ गया, बाकी ऊपर पावर 4 ही रहेगी। इधर देखें cos यूज हो रहा है cos, तो ये माइनस बाहर नहीं आएगा बल्कि खत्म हो जाएगा, तो खत्म हो गया cos x होल की पावर 4 एज इट इज। अब बेटे देखें ये पावर क्या है इवन, तो अगर पावर इवन होगी तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो यहां से बचा साइन की पावर 4x और इधर देखें cos की पावर 4x एज इट इज आ जाएगा। ले जी अब आप देखें ये आपका ओरिजिनल फंक्शन है कि नहीं है, साइन की पावर 4x cos 4x, तो इसका मतलब ये तो आपका पूरा ओरिजिनल फंक्शन आ रहा है ना, तो बस फिर ये किसके इक्वल है, f ऑफ x के इक्वल है। तो f ऑफ माइनस एक्स अगर f ऑफ x के इक्वल आ जाए, स्टार्ट में पहली डेफिनेशन बता चुका हूं, तो वो फंक्शन आपका क्या होता है बेटे, इवन फंक्शन होता है। ले जी पार्ट नंबर 4 की तरफ आ जाए, tan x प्लस secant x, लेट करें जी f ऑफ x इज इक्वल टू दिस। अब इधर x है तो माइनस, इधर x है तो माइनस। क्लियर है जी? तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू दिस। अब ये tan यूज हो रहा है तो माइनस बाहर आ जाएगा, इधर secant यूज हो रहा है, ठीक है, तो माइनस खत्म हो जाएगा। बताया ना cos और secant के लिए खत्म हो जाता है, तो secant इज इक्वल टू क्या होता है 1 ओवर cos। ठीक है बेटे, अब जब भी यहाँ पे माइनस यूज करेंगे वो माइनस बाहर खत्म हो जाएगा, तो वही आपको दोबारा उसको उलट कर देंगे तो वो secant के लिए खत्म हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से बस याद रख लें cos और secant के लिए माइनस खत्म हो जाता है, तो ये रहेगा प्लस का secant x। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो क्या ये आपके पास ओरिजिनल फंक्शन आ रहा है, ओरिजिनल फंक्शन है tan x प्लस secant x, ये आ रहा है माइनस tan x प्लस secant x, इसका मतलब ओरिजिनल फंक्शन नहीं आ रहा। अच्छा अगर यहाँ से माइनस ले लें कॉमन, इधर से माइनस कॉमन लिया, ये बच गया प्लस का, ये बन गया आपके पास माइनस का। अभी भी देखो ये चीज क्या ओरिजिनल फंक्शन है tan x प्लस secant x, हमारा आ रहा है माइनस, तो अभी भी ये ओरिजिनल फंक्शन के इक्वल नहीं आ रहा, तो ना ही ये ऑड है ना ही इवन है, तो यहाँ पे लिख दें नीदर इवन और नॉर ऑड। सही है जी? पार्ट नंबर 5 में आ जाए 1 ओवर कोसिकेंड क्यूब थीटा। अब इसको भी लेट कर लें f ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर कोसिकेंड पावर 3x। ठीक है जी? अब बेटे f ऑफ x इज इक्वल टू, भाई 1 ओवर कोसिकेंड क्या होता है, साइन के इक्वल होता है ना, तो इसको लिखते हैं साइन की पावर 3x। क्लियर? अब इस पावर को आप होल की पावर लिख दें इस तरह से, साइन x होल की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, एक ही बात है ना, साइन की पावर 3x को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन x होल की पावर 3, एक ही मतलब है। अब ले जी x है तो माइनस, इधर भी आपके पास x है तो इसके साथ भी माइनस लगा दे, और होल की क्या आ जाएगी बेटे, पावर 3 आ जाएगी। अब साइन यूज हो रहा है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन एक्स होल की क्यूब आ जाएगा। ठीक, अब पावर है ऑड, अगर पावर ऑड हो तो माइनस खत्म नहीं होता, तो ये माइनस एज इट इज रहेगा और ये बन जाएगा साइन की पावर 3x। अब साइन किसके इक्वल होता है, 1 ओवर कोसिकेंड के इक्वल, याद रख लेना। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी 1 ओवर कोसिकेंड, तो बस साइन है तो इसको 1 ओवर कोसिकेंड लिखते हैं, इधर पावर 3 है तो 3 रहने दें। अब आप देखें कि ये चीज़ आपके पास क्या है, ये वाली चीज़, ये तो है f ऑफ x, ये देख रहे हैं f ऑफ x, तो ये माइनस एज इट इज, आगे इसकी जगह लिख दें f ऑफ x। तो आपका जो f ऑफ माइनस x है वो आ रहा है माइनस f ऑफ x के इक्वल, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ऑड फंक्शन। स्टार्ट में डेफिनेशन करवा चुका हूँ, तो इसका स्क्रीनशॉट लें फिर बैठ के नोट कर लें। अब है जी पार्ट नंबर 6, तो वही तरीका, पहले इसको लेट कर ले f ऑफ x के इक्वल। अब जहाँ पे x है उसके साथ माइनस लगाते जाए, यहाँ पे x था माइनस लगाया, इधर x है माइनस, इधर x है माइनस, इधर x है तो माइनस, इधर x है तो माइनस। ठीक बेटे, अब देखें साइन यूज हो रहा है तो माइनस बाहर आ जाएगा, इधर भी साइन है तो माइनस ये वाला बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। नीचे देखें कॉस यूज हो रहा है तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो कॉस x, इधर भी आपके पास क्या हो रहा है, कॉस, तो फिर ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो प्लस का कॉस 3x। क्लियर? अब देखो ये चीज तो आपके पास ओरिजिनल फंक्शन है नहीं, लेकिन अगर मैं इन दोनों में से माइनस बाहर कॉमन ले लेता हूं,
माइनस इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो माइनस ले लें बाहर कॉमन, यहाँ से ये भी प्लस का बन गया और ये भी प्लस का ही बचेगा। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा वही दोनों माइनस के बन जाएंगे ना, ठीक है। तो इस तरह ऊपर से आपने माइनस कॉमन ले लेना है। अब ये चीज़ अंदर बच गई sin x प्लस sin 3x, और नीचे वाली चीज़ वैसे एज इट इज लिखते हैं। अब जरा गौर से देखें ये चीज़ किसके इक्वल है, ये तो आपके पास ओरिजिनल फंक्शन है ये वाला, तो ये किसके इक्वल है, f ऑफ x के इक्वल, तो ये माइनस एज इट इज इधर लिख दें इस सारे की जगह f ऑफ x। तो आपका बेटे f ऑफ माइनस x किसके इक्वल आ गया, माइनस f ऑफ x के इक्वल आ गया, तो फंक्शन क्या होगा, ऑड, ठीक है जी। उसके बाद पार्ट नंबर 7 की तरफ आ जाए, 1 ओवर सेकेंड x प्लस सेकेंड की पावर 3x। इसमें भी वही तरीका, लेट कर ले f ऑफ x के इक्वल रखें। अब यहाँ पे x है तो माइनस, इधर x है तो माइनस, इधर x है तो माइनस, और याद रखिएगा सेकेंड की पावर 3x को हम ऐसे लिख सकते हैं, सेकेंड x होल की पावर 3। इससे ज़रा गलती नहीं होती, देखने में आसानी रहती है, ठीक है। तो बेटे इधर x था तो माइनस, इधर x है तो माइनस, और ऊपर होल की क्यूब है तो क्यूब ही रहेगा। अब देखो सीकेंड और कॉस के साथ माइनस खत्म हो जाता है, बता चुका हूँ बार बार, तो ये सीकेंड है तो माइनस खत्म हो जाएगा, सीकेंड x ही रहेगा। यहाँ पे भी सीकेंड है तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, सीकेंड x होल की पावर 3 आ जाएगा, ठीक। अब बेटे 1 ओवर सेकेंड x प्लस इसको आप ऐसे लिख लें, सेकेंड की पावर 3x, जैसे पहले था शुरू में, ठीक है, वैसे ही लिख लें। अब देखो ये चीज़ किसके इक्वल है, ये तो आपके पास ओरिजिनल फंक्शन का है, ठीक है। तो बस फिर इस सारे की जगह लिखते हैं f ऑफ x, तो लिहाजा f ऑफ माइनस x किसके इक्वल आ गया, f ऑफ x के इक्वल आ गया, ओरिजिनल फंक्शन के इक्वल आ गया। तो आपका फंक्शन क्या होगा बेटे, इवन, ठीक है जी। उसके बाद पार्ट नंबर 8, 1 ओवर सेकेंड x प्लस कॉट स्क्वायर x, तो पहले इसको लेट कर ले f ऑफ x के इक्वल, f ऑफ x के इक्वल रखा, इधर x है माइनस लगा देंगे, लेकिन उससे पहले ना यहाँ पे देखें कॉट स्क्वायर x है तो इसको होल स्क्वायर बना लें, कॉट x होल का स्क्वायर, एक ही बात है। अब जरा इसमें माइनस लगाएं, इधर x है माइनस, इधर x है माइनस, इधर x है माइनस, और ऊपर पावर स्क्वायर है तो ये होल का स्क्वायर ही आएगा, क्लियर। अब ये सीकेंड है तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो सीकेंड x प्लस का, फिर उसके बाद ये वाला प्लस, ये माइनस बाहर आ जाएगा, कॉट के लिए खत्म नहीं होता, बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे देखें कॉट आ रहा है ना, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, कॉट x होल का स्क्वायर रहेगा, क्लियर है यहाँ तक। तो उसके बाद बेटा ये स्क्वायर है ना, तो माइनस को उड़ा देगा, स्क्वायर माइनस को उड़ा देगा, लिहाजा ये कॉट x होल का स्क्वायर लिखें या कॉट स्क्वायर x लिखें, आपकी मर्जी है, और ये सेकेंड x एज इट इज आ जाएगा। अब ये चीज़ आप सारी देखेंगे आपके पास क्या है, ओरिजिनल फंक्शन की इक्वल है, तो लिहाजा ये सारी चीज़ f ऑफ x की इक्वल है, तो ये आपके पास फंक्शन क्या होगा बेटे, इवन होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट लें, बैठ के फिर नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब जी क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द पीरियड्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। आपको फंक्शंस गिवन होंगे यार पार्ट में, आपने उसका पीरियड फाइंड करना है, तो मैंने स्टार्ट में आपको पीरियड फाइंड करने का तरीका सिखा दिया है, वही तरीका यहाँ पे यूज करें और सारे पार्ट्स आप इजीली सॉल्व करते जाएंगे। देखें बेटा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट में sin 5x, तो sin 5x इज इक्वल टू, क्या तरीका बताया था बेटे, sin 5x के अंदर क्या करें, पीरियड को ऐड कर दें, तो साइन के लिए पीरियड क्या बताया था, 2 पाई, तो 2 पाई इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है जी। अब बेटे आगे देखिएगा जरा, साइन सेकंड स्टेप क्या बताया था, x के साथ जो कुछ हो कांस्टेंट नंबर उसको बाहर कॉमन ले लेना है, तो 5 आ जाएगा कॉमन, इधर से बचेगा सिर्फ x प्लस, इधर देखें 5 नहीं है, तो मैंने आपको तरीका याद कराया, अगर मल्टीप्लीकेशन की सूरत में कोई चीज़ बाहर कॉमन लेंगे तो जिसमें नहीं होगी वो वैल्यू उसमें डिवाइड हो जाएगी, और अगर डिवीजन में कोई वैल्यू बाहर कॉमन लेते हैं जिसमें नहीं होती उससे वही वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है। बस ये छोटी सी निशानी याद रख लें। अब यहाँ से हमने 5 बाहर कॉमन लिया है ना, तो इसमें से तो 5 बाहर आ गया, x बचेगा, प्लस इसमें देखो 5 नहीं है, तो मल्टीप्लीकेशन की सूरत में 5 बाहर आया है, तो जिसमें नहीं होगा उसमें वो डिवाइड हो जाएगा, तो 2 पाई ओवर 5। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लें, यही चीज़ बन जाएगी, 5 को x से तो 5x, 5 को आगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई बचेगा, ठीक है जी। तो अब डियर स्टूडेंट्स बस इसमें x के साथ जो कुछ ये ऐड हो रहा है ना एंगल, यही आपके पास क्या कहलाता है, पीरियड कहलाता है। तो इसको अगले स्टेप में लिखने का कोई फायदा नहीं है, यहीं पे बेटा यहाँ पे लिख दें, सो द 2 पाई ओवर 5 इज द पीरियड। ये है जी पीरियड को फाइंड आउट करने का तरीका। कोई था मुश्किल काम? बिल्कुल भी नहीं। अब बाकी सारे पार्ट इसी तरह से आप देखते जाएं, बहुत ही आसान है। सेकंड पार्ट में देखें cos 7x है, तो इज इक्वल टू देखें cos 7x में ऐड कर दें 2 पाई, क्योंकि पीरियड क्या है cos के लिए 2 पाई, बता चुका हूं, ठीक। तो बेटा ये देखें फिर x के साथ कांस्टेंट नंबर 7 है, मल्टीप्लिकेशन की सूरत में आप बाहर 7 कॉमन ले रहे हैं, तो जिसमें नहीं होगा उसमें डिवाइड हो जाएगा। अब 7 को अंदर मल्टीप्लाई करके देख लें, यही चीज़ दोबारा बन जाती है,
ठीक है यहाँ तक। तो बस फिर x के अंदर देखें क्या चीज़ ऐड हो रही है, कौन सा एंगल है, 2π/7। तो यही आपके पास क्या होगा बेटे, पीरियड होगा। तो 2π/7 इज द पीरियड। उसके बाद पार्ट नंबर 3 में देखें tan 3x है। अब tan के लिए मैंने आपको पीरियड बताया था, वो क्या था बेटे, tan और cot के लिए पाई। तो इसमें पाई ऐड कर देंगे, tan 3x प्लस पाई। अब देखो x के साथ क्या है, कांस्टेंट नंबर 3, इसको बाहर कॉमन ले लें। तो मल्टीप्लीकेशन की सूरत में 3 बाहर आया है ना, तो जिसमें नहीं होगा उसमें डिवाइड कर देंगे। अब इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करके देखें, दोबारा यही चीज़ बन जाती है। ठीक है, ये है कॉमन लेने का तरीका। तो अब बेटे देखें x के अंदर क्या चीज़ ऐड हो रही है, π/3। तो π/3 इज द पीरियड। पार्ट नंबर 4 देखें, cot x/2। तो cot है तो पीरियड क्या होता है cot के लिए, पाई आपको बताया है, याद करवाया है। तो अब बेटे इसमें देखें आप 1/2, यहाँ से 1/2, x के साथ जो कुछ होता है वो कॉमन लेना है। तो यहाँ पे x के साथ क्या है, 1/2। 1/2 देखें डिवीजन में हम बाहर ले रहे हैं, मतलब 2 इसके नीचे डिवाइड हो रहा है ना, सही है। तो 2 आ गया बाहर डिवीजन की सूरत में। तो अगर डिवीजन की सूरत में बाहर आ रहा है तो जिसमें नहीं होगा उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा वही वैल्यू। तो 2 डिवीजन की सूरत में बाहर आ गया, इधर से बचा x, इसमें नहीं है तो लिहाजा इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करके देखें, दोबारा यही चीज बन जाती है। ठीक, ले जी। अब x के अंदर क्या चीज ऐड हो रही है, 2π। तो यही 2π आपके पास क्या है बेटे, पीरियड है। उसके बाद नंबर 5 वाला पार्ट देखें, 19 sin × π/20x है। तो कोई मसला नहीं है, जितनी मर्जी वैल्यू दे दे, बस आपने तरीका याद रखना। 19 sin π/20x प्लस इसके अंदर साइन को देखें, साइन है तो फिर इसका मतलब पीरियड क्या ऐड होगा, 2π। सही है जी। tan और cot के लिए बस पाई है, बाकियों के लिए 2π। तो 2π ऐड कर दिया। अब x के साथ देखो क्या है, π/20। तो π/20 बाहर कॉमन आ जाएगा, यहां से तो बचेगा सिर्फ x। अब देखें अगले में पाई मौजूद है, तो ऊपर से पाई तो आ गया बाहर। नीचे देखें 20 डिवीजन की सूरत में बाहर लिया जा रहा है। तो अगर 20 डिवीजन की सूरत में बाहर लिया जा रहा है तो जिसमें नहीं होगा उसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इस 2 के साथ आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। बेटे पाई तो बाहर निकल गया ना, पाई इसमें मौजूद है, तो पाई तो हमने बाहर ले लिया, कॉमन आ गया। तो यहां से बचा सिर्फ 2। अब वो जो 2 ये रहा, लेकिन इधर देखें नीचे 20 डिवाइड भी तो हो रहा है ना, वो 20 भी तो बाहर निकल चुका है। तो डिवीजन की सूरत में हमने 20 बाहर निकाला है, तो जिसमें नहीं होगा उसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इसी 2 के साथ देखें डिवाइड बाय 20 नहीं है ना, तो 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप इस π/20 को अंदर मल्टीप्लाई करके देखें, दोबारा यही चीज बन जाती है। ले जी, अब आप देखें 20 to the 40 हो जाएगा। तो यही 40 आपके पास क्या है बेटे, पीरियड है, यही x के अंदर ऐड हो रहा है। ले जी, उसके बाद 6 वाला पार्ट देखें, कोसिकेंड 2x/5। तो कोई मसला नहीं है, कोसिकेंड 2x/5 प्लस इसके अंदर 2π। कोसिकेंड है ना, तो पीरियड 2π ऐड हो जाएगा। ले जी, कोसिकेंड यहां से देखें x के साथ क्या कुछ है जी, 2/5। तो 2/5, 2 तो यहाँ पे है, तो 2 तो आ गया कॉमन दोनों में से, यहाँ से बचेगा सिर्फ x, और इधर से देखें 2 बाहर आ चुका है, पाई बचेगा। लेकिन नीचे देखें 5 है, डिवीजन की सूरत में बाहर आ रहा है, तो जिसमें नहीं होगा उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पाई के साथ देखें 5 डिवीजन की सूरत में नहीं है, तो लिहाजा 5 पाई के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप 2/5 को अंदर मल्टीप्लाई करके देख लें, दोबारा यही चीज बन जाती है। ठीक है, बच्चों की तरह करने बैठेंगे तो फिर जरा लेंथी हो जाएगा काम, इतना टाइम नहीं होता। बस ये याद रखें, मल्टीप्लिकेशन की सूरत में बाहर कॉमन ले रहे हैं तो जिसमें नहीं होगी वो वैल्यू उसमें डिवाइड हो जाएगी, और अगर डिवीजन की सूरत में बाहर कॉमन ले रहे हैं तो जिसमें वो वैल्यू नहीं होगी उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, सिंपल। तो ले जी, अब x के अंदर क्या चीज ऐड हो रही है, 5π। तो यही 5π आपके पास क्या होगा, पीरियड होगा। नंबर 7 वाला पार्ट देखिए बेटे, 1/2 sin × 3x/2 - π/2। तो अब इस चीज को ना आपने देख के घबराना नहीं है कि -π/2 में पता नहीं क्या करना है, इसको रहने दे, जैसे ये आ रहा है इसको चलते आने दें। इधर देखें 1/2 sin 3x/2, x वाली के साथ आपने ऐड करना होता है ना पीरियड। तो बेटे 3x/2 लिखा, इसी के अंदर आप ऐड करेंगे पीरियड। तो साइन के लिए पीरियड क्या होता है, 2π। तो मैंने यहाँ पे 2π ऐड कर दिया। बाकी जो आपके पास ये -π/2 है ना, इसको एज इट इज लिख दे, इसको ये चलता आएगा, इसके साथ आपने छेड़पंगा नहीं करना। ठीक है, बस इस चीज पे आपने ध्यान देना है। अब देखें जी, x के साथ क्या है, 3/2। 3/2 को कॉमन ले लें, 3/2 यहां से कॉमन आ जाएगा, इधर से बचा सिर्फ x। और इधर जरा गौर करें, 3/2 इसमें नहीं है। जब 3/2 नहीं है, 3 मल्टीप्लिकेशन की सूरत में बाहर आ चुका है, तो इसके नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड। और नीचे देखें 2 डिवीजन की सूरत में बाहर आ चुका है, तो जिसमें नहीं होता उसके साथ क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो 2/3, यानी कि इसी चीज को उलट कर देंगे। जब उलट करेंगे तो ये अगले में चला जाएगा, 2/3.2π। क्लियर है जी यहां तक। अब आप इस 3/2 को अंदर मल्टीप्लाई करके देख लें, यही चीज बनती है।
और ये वाला माइनस पाई बाय 2 एज इट इज लिख दें। लें जी, काम आसान हो गया है। अब ये 3/2 इंटू एक्स प्लस ये 2 टू द बेटे कितना हो जाएगा 4 पाई, तो 4 पाई ओवर 3। अब यही चीज देखें एक्स के अंदर ऐड हो रही है, तो यही आपके पास क्या होगा 4 पाई ओवर 3 क्या होगा बेटे पीरियड होगा। लें जी, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। अब जी पार्ट नंबर 8 -5 - 3 सेकंड इंटू 7 पाई एक्स प्लस पाई बाय 4। तो वही तरीका देखें, -5 - 3 सेकंड इंटू बेटे एक्स वाली वैल्यू में क्या करना होता है पीरियड ऐड करना होता है। तो सेकंड के लिए पीरियड क्या बताया है 2 पाई, तो 2 पाई देखें इसी एक्स वाली वैल्यू में ऐड कर दें और ये पाई बाय 4 एज इट इज लिखा रहने दें। बस अब आपने यहाँ पे गौर करना है। तो यहाँ पे देखें एक्स के साथ क्या है 7 पाई, तो 7 पाई बाहर कॉमन आ जाएगा। इधर भी पाई मौजूद है तो पाई तो बाहर आ गया, लेकिन 7 इसमें नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन की सूरत में देखें 7 बाहर आया है ना, तो जिसमें नहीं होगा उसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो 2/7, ठीक है, 7 डिवाइड हो जाएगा 2 के नीचे, क्योंकि पाई तो बाहर चला गया ना, वो तो कॉमन आ चुका है। और ये पाई बाय 4 एज इट इज। अब देखें एक्स में क्या चीज ऐड हो रही है 2/7, तो यही 2/7 आपके पास क्या होगा बेटे पीरियड होगा। उसके बाद नंबर 9 वाला पार्ट देखें 12 + 10 इंटू पाई ओवर 30 एक्स। तो बस इसमें भी वही तरीका 12 + 10 इंटू पाई ओवर 30 एक्स प्लस इसके अंदर देखें 10 के लिए पीरियड क्या होता है पाई, तो पाई ऐड कर दिया। अब एक्स के साथ क्या नजर आ रहा है पाई ओवर 30, तो पाई ओवर 30 बाहर कॉमन आ जाएगा। अब इसमें भी पाई है तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, इधर से तो बच गया ना सिर्फ एक्स प्लस इधर से देखें पाई बाहर आ गया, यहाँ से बचा 1। उस 1 के नीचे देखें 30 नहीं है और 30 यहाँ से देखो डिवीजन की सूरत में बाहर आ चुका है, तो जिसमें नहीं होगा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 यहाँ पे मौजूद है तो 1 के साथ क्या हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप इस पाई ओवर 30 को अंदर मल्टीप्लाई करके देख लें, यही चीज बनती है। क्लियर। अब बेटे यहां से देखें एक्स के अंदर क्या चीज ऐड हो रही है 30 को 1 से तो 30 ही रहेगा ना, तो वही 30 आपके पास क्या आ जाएगा पीरियड आ जाएगा। 10 वाला पार्ट देखें जी 6 - 4 कॉट इंटू 7x ओवर 4 प्लस पाई बाय 4। ये तो वैसे ही चलता आएगा। इधर आपने और करना है कि x वाली के साथ आपने पीरियड ऐड करना होता है, तो कॉट के लिए पीरियड क्या यूज करते हैं पाई, तो सारी चीज वही लिख दें। इधर देखें 7x ओवर 4 में क्या ऐड कर देंगे बेटे पाई ऐड कर देंगे। अब आपने यहां पे गौर करना है और ये पाई बाय 4 एज इट इज लिखा रहने दें। ले जी, इधर से आप x के साथ क्या नजर आ रहा है 7/4, तो 7/4 कॉमन ले लें, यहां से बचेगा सिर्फ x और इधर देखो पाई के साथ 7/4 नहीं है, तो 7 मल्टीप्लिकेशन की सूरत में बाहर आया है तो इसके नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड, पाई के नीचे डिवाइड हो गया। और 4 डिवीजन की सूरत में बाहर आया है तो जिसमें नहीं होता उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पाई के साथ 4 नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, तो 4/7 इंटू पाई और ये वाला पाई बाय 4 एज इट इज। अब देखें x के अंदर क्या चीज ऐड हो रही है जी 4 पाई/7, तो यही 4 पाई/7 आपका क्या होगा बेटे पीरियड होगा। लास्ट पार्ट है जी एक्सरसाइज का, ये काम बेटे लाजमी कर लीजिएगा, ये काम लाजमी कर लीजिएगा। आपको फ्री में पढ़ाते हैं इतनी गर्मी में, ये प्यार मोहब्बत दिखाएं, ये काम लाजमी कर लें कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। 11 वाला पार्ट देखें बेटे 9 + 30 सेकंड इंटू एक्स ओवर 15 प्लस 2 पाई ओवर 15। तो 9 + 30 सेकंड एक्स वाली में क्या करेंगे बेटे पीरियड ऐड कर देंगे। सेकंड के लिए क्या पीरियड बताया 2 पाई ऐड कर दें। बस अब आपने यहां पे गौर करना है, ये 2 पाई ओवर 15 एज इट इज, ये चलता आएगा। लें जी, अब इधर देखें x के साथ क्या है 1/15, 1/15 यहां कॉमन ले लें, सही है, तो इधर से तो बचेगा सिर्फ x। इधर देखें 1/15 नहीं है, मतलब सिर्फ 15 डिवीजन की सूरत में हमने यहां से बाहर लिया है। तो अगर 15 डिवीजन की सूरत में बाहर लिया है तो जिसमें नहीं होगा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 पाई में 15 नहीं है ना डिवीजन की सूरत में, तो वही 15 इससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, और ये प्लस 2 पाई ओवर 15 एज इट इज लिखा रहेगा। अब आप 1/15 को अंदर यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा यही चीज बन जाएगी। ले जी, x प्लस 15 टू द 30 हो जाएगा, तो 30 पाई। x के अंदर क्या ऐड हो रहा है 30 पाई, तो यही 30 पाई आपका क्या है बेटे पीरियड है। लो जी, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, इसका भी स्क्रीनशॉट लें, फिर बैठ के नोट कर लीजिएगा, 1-2 दफा प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।